थक के हार ना बैठ ए राह के मुसाफिर, सिर्फ सोचने से कोई मुकद्दर का सिकंदर नहीं बनता। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका संजीत सर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार स्कॉलर्स के ऊपर। बेटा आज हम लोग खत्म किए थे, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग जो खत्म किए थे मनुष्यों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। आज हम उसी के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेकर के आए हुए हैं जिसमें हम करने वाले हैं 20 MCQ शानदार बोर्ड टाइप एग्जाम में आने वाले बेहतरीन प्रश्न। इन 20 MCQ क्वेश्चन करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जिसकी मदद से आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे अपने एग्जाम के अंदर। अब ये 20 क्वेश्चन कौन से हैं? तो ये 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे बहुत एनालिसिस किया गया है, जो आपके बोर्ड के अंदर बार बार पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूं आपके सामने। तो प्यारे साथियों बने रहिएगा 20 मिनट के लिए और हम देखेंगे एक बहुत ही प्यारा सेशन जिसमें हम करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर 20 बेहतरीन MCQ क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मनुष्य में श्वसन, ह्यूमन रेस्पिरेशन में कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। बेटा ध्यान समझना इस चीज को। तुम्हें क्या देखना है कि कौन सी गैस ली जाती है, कौन सी गैस छोड़ी जाती है, ये नहीं देखना है, कौन सी गैस ली जाती है। याद रखोगे, नाइट्रोजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। मैंने क्या बताया था कि हम एयर लेते हैं और जिस वैसे एयर को लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, पढ़े थे ना। इसके अलावा मैंने बताया भी था कि दुनिया का कोई भी जीव हो अगर वो श्वसन करता है या करना चाहता है या करेगा तो हर एक कंडीशन में वो सिर्फ एक ही गैस लेगा। वो कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन। कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन होगी। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? वो कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा है? मनुष्य के अंदर जो श्वसन अंग है वो कौन से हैं? मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? हृदय है, फेफड़ा है, यकृत है या गुर्दा है? हृदय को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट। ये क्या है? लंग्स। ये क्या है? लीवर। और ये क्या है? अब गुर्दा देख लेना क्या बोला है इसको इंग्लिश के अंदर। आया समझ में? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा। फेफड़े सांस लेते हो ना, है या नहीं है? चलो नेक्स्ट। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़ों के अंदर यानी लंग्स के अंदर वो कौन सा जगह है जहां पे गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि एक्सचेंज होते हैं गैस। याद करो थोड़ा सा लेक्चर को, और आपने सही से लेक्चर को देखा है, सुना है, समझा है तो आप जरूर इस क्वेश्चन का बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दे पाएंगे। मैंने क्या बताया था कि हमारे शरीर में गैसों का एक्सचेंज 2 जगह होता है। कितने जगह? 2 जगह। पहला कंडीशन क्या था? पहला था कि एल्वोली से क्या होता है? ऑक्सीजन निकल करके कहाँ मिलता है? RBC में, रेड ब्लड सेल में मिलता है ना। एक बार कहाँ होता है एक्सचेंज? RBC यानी कि रेड ब्लड सेल से टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? एक बार ब्लड वेसल से देखोगे तो मतलब रक्त वाहिकाओं से क्या होता है? ऑक्सीजन निकल के जाता है कोशिका में और कोशिका से निकल के आता है रक्त वाहिका में। एक जगह वो है जहां रक्त में से निकल के CO2 जाता है एल्वोली में और एल्वोली से ऑक्सीजन निकल करके आता है रक्त में। तो तुमसे क्या पूछा है? यही नहीं पूछा कि कहाँ पे आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज कहाँ पे होता है। तो श्वास नली है, ब्रोंकस है, एल्वोली और डायफ्राम है। तो याद आ गया अभी मैंने क्या बताया? एल्वोली। कहाँ पे होगा? एल्वोली के अंदर क्या होगा? गैसों का आदान प्रदान होगा। क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है श्वसन के समय ऊर्जा किस रूप में निकलती है? मैंने क्या बताया था कि ये आपका C6 है, यहाँ आपका S12 है, ये O6 है। जब आप इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हो, मतलब जब ऑक्सीजन इस ग्लूकोज पे एक्शन करता है तो ये क्या होता है? ये टूटता है ना। ये किस में टूटता है रे बाबू? ये CO2 में टूटता है, H2O में टूटता है। अब प्लस यहाँ पे क्या निकलती है? ऊर्जा। आज जिसे ठीक रहता है तुम्हारे शरीर का पुर्जा। मैंने क्या बताया था कि ऊर्जा कैसे निकलती है? ATP के फॉर्म में। ऊर्जा कैसे स्टोर होता है आपके शरीर में? ATP की फॉर्म में, यानी कि एंडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है क्या कहीं पे ATP? बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर C। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। बढ़े आगे? बिल्कुल बढ़ते हैं, चलते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, कह रहा है कि श्वसन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सॉरी श्वास लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अरे बाबू इतना आसान क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया था कि श्वास लेना इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, और ये श्वसन का क्या होता है, पार्ट होता है। क्या होता है, एक श्वसन का पार्ट होता है, इस चीज को हमेशा याद रखोगे। तो क्या है, श्वास लेने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं श्वसन कहा जाता है। क्लियर, आए बात समझ में। ओके नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि श्वास छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जो तुम सांस छोड़ते हो उसको क्या बोला जाता है। मैंने क्या बताया था, जब हम सांस लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेल, मतलब हमने एयर को इन कर लिया, शरीर के अंदर डाल दिया, मतलब हमने इनहेल कर लिया। और जब सांस हम छोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सहेल, मतलब हमने एयर को बाहर कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो इसी को बोल रहे थे बेटा इंग्लिश में एक्सहेल। क्लियर, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको खुद की मॉनिटरिंग खुद से करनी है कि आप कितना क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे हैं, आपका आंसर कितना सटीक हो रहा है, कितना करेक्ट हो रहा है। इस चीज़ को कभी भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना ना भूलें। इससे क्या होता है कि हम भी देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि आपका प्रिपरेशन किस तरीके से चल रहा है। बात समझ में आ रही है, तो उस हिसाब से हम लोग बेहतरीन कंटेंट लेकर के आने की कोशिश करते हैं और लाते भी हैं। आपको पता है कि हमेशा बिहार स्कॉलर से क्वालिटी एजुकेशन पे विश्वास करता है। हमारे यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में किसी भी चीज़ से समझौता नहीं की जाती है। हमारी पूरी टीम बस आपके लिए लगी हुई है। तो बेटा हम ये उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से प्रयास करिए और दोनों मिल करके बनाएंगे आपके फ्यूचर के बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त, जहाँ आपको भी लगेगा कि हाँ हमने जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ा है वहाँ हर एक बच्चा का फ्यूचर होता है सिक्योर। आए बात समझ में। तो इसी के साथ फिर से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन रक्त में किससे मिलता है, ध्यान से समझना। ऑक्सीजन रक्त में, कौन से रक्त में मिलता है ऑक्सीजन, ध्यान समझना। मैंने क्या बताया था कि एल्वोली के अंदर सारा एयर आ चुका है, सारा गैस आ चुका है ना। अब उस गैसों में बहुत सारे गैस हैं, तो अब वो गैस जो गैस है बहुत सारे, उसमें से ऑक्सीजन निकल के कौन से रक्त में मिलता है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा सा अगर तुमने ध्यान से पढ़ा होगा तो तुम बहुत आसानी से इजीली तरीके से तुम इसका आंसर दे दोगे, बोलोगे सर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए सर, जिसका नाम है आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म, आरबीसी के फुल फॉर्म क्या होता है, बोलो, रेड ब्लड कॉर्पकल्स। क्लियर, याद रहेगा ना, याद रहेगा ना। चलो नेक्स्ट क्या है कि आरबीसी में उपस्थित प्रोटीन है। मैंने बताया था तुम्हें कि आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर, आरबीसी देखो थोड़ा सा मिल रहा है ना आरसीबी से, आरसीबी, तो ये आरसीबी नहीं है, ये आरबीसी है। आई बात समझ में, मैच करता है आरबीसी का कलर भी और आरसीबी के टी शर्ट का कलर भी, देखे हो ना। हाँ गुड। तो क्या है कि आरबीसी में उपस्थित कौन सा प्रोटीन, तो मैंने बताया था तुम्हें कि कौन सा प्रोटीन है आरबीसी के अंदर जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को लेता है एल्वोली से। याद आ गया, बहुत बढ़िया। क्या है, हीमोग्लोबिन, दैट्स गुड। ऑप्शन में कहीं है क्या बेटा, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन है। आहा, बी नंबर पे है जी हीमोग्लोबिन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर, बात समझ आ रही नहीं आ रही है, आ रही है तो एक बार थोड़ा सा लाइक कर दो चैनल को, अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने मैक्सिमम दोस्तों में इस चीज़ को बांटो और उन्हें बताओ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जो आपको दे रहा है हमेशा की तरह एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी वाला एजुकेशन, जहां पढ़ के आपका होता है फ्यूचर बिल्कुल 100% सेफ एंड सिक्योर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर किस अंग से जाती है, मतलब किसको बाहर निकालना है रे बाबू, निकाल देना है कार्बन डाइऑक्साइड को। किससे बाहर निकाल दोगे, शरीर से बाहर निकालोगे, कोई तो अंग लगेगा ना, कोई अंग का इस्तेमाल करोगे ना, किसी न किसी अंग का इस्तेमाल करके ही तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालोगे। ऐसा तो नहीं है कि बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड भैया बाहर आ जाओ और वो बेचारा कूद के बाहर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तुम्हें किसी न किसी अंग का इस्तेमाल करना होगा, तो कौन से अंग का इस्तेमाल करोगे, देखोगे गुर्दे का करोगे क्या,
ना, गुर्दा मुर्दा नहीं करेंगे। त्वचा करोगे क्या? नहीं। अमाशय करोगे क्या? बोले सर क्या सर, क्यों मजाक कर रहे हैं सर? इसका ऑप्शन सी सही होगा सर, फेफड़ा। है कि नहीं? क्या होगा? फेफड़ा। आई बात समझ में? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वास नली किससे बनी होती है? श्वास नली किससे बनी होती है? हड्डियों से बनी होती है। सर ये तो नहीं बताए थे कि हड्डी से बनी होती है। गुड, अच्छा समझे हो, हड्डी से बना नहीं होता है। मांसपेशियों से? नहीं सर। उपस्थित वलय से? हाँ सर, यही तो आपने बताया था कि उपस्थित वलय से बना होता है। कौन कौन बना होता है? श्वास नली बना होता है। क्लियर? गुड। नहीं देखे थे क्या? अरे तुम लोग को बताए नहीं थे रे बच्चों कि ऐसे सी टाइप में क्या होता है? ट्रैकिया होता है, बताए थे ना। इसी से कैसे तो फॉर्मेशन हुआ है इसका। चलो गुड। नेक्स्ट, मनुष्य में श्वसन की दर सामान्यतः कितनी होती है? मैंने बताया था कि लगभग मनुष्य 1 मिनट में 12 से लेकर के 18 टाइम्स तक क्या करता है? श्वसन करता है। मतलब उसकी श्वसन दर होती है। श्वसन दर कितनी होती है? लगभग 12 से लेकर 18 तक। आई बात समझ में? कुछ बुक इसको 15 से 18 मानता है, कुछ बुक इसको 16 से 18 मानता है। तो आप देखेंगे कि कहाँ तक 18 है। तो 18 कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है सर। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, लॉक किया जाए, चौक किया जाए और टॉक किया जाए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। कितने बच्चे सहमत हैं? सहमत है तो बस जयकार लगाओ बिहार स्कॉलर्स की। वंदे मातरम। है कि नहीं? चलो, डायफ्राम की भूमिका। डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम याद रखो, मैंने बताया था कि तुम्हारे लंग्स के ठीक नीचे एक सपोर्टिंग ऑर्गन, एक ऐसा ऑर्गन जो करता है सपोर्ट। क्या करता है? सपोर्ट। किसमें सपोर्ट करता है? भूमिका इसकी किसी होती है? रक्त पंप करता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं करता। सर आपने बताया नहीं था। गुड। अगर मैंने नहीं बताया था तो ऐसा सच में नहीं होता है। सर गैस बिन में? नहीं सर, गैस बिन में कैसे करेगा सर? इसका काम तो सपोर्ट देने का है। बिल्कुल नहीं होगा। श्वसन में सहायता? बिल्कुल बिल्कुल सर, यही ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि तुमको बताया था ना कि डायफ्राम क्या करता है बेटा? जब हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम एक लिमिटेड लेवल तक ही क्या करता है? आने देता है। किसको? आपके पूरे लंग्स को, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक लेवल से ऊपर नहीं जाने देगा और एक लेवल से नीचे नहीं जाने देगा, जिससे प्रॉपर वे में आपके लंग्स के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो रिपकेज है, सब में एक बैलेंस बना रहता है। क्लियर? वाह, तुम सब तो बहुत तेज हो गया जी। वाह, हमसे पढ़ रहा है ना इसीलिए। चलो, क्या कह रहे बाबू? कह रहे कि एल्वोली की दीवार कैसी होती है? मोटी होती है, कठोर होती है, पतली होती है, शुष्क होती है। अब बताओ, मोटी हो जाएगी तो तुमको क्या बताए थे कि एल्वोली में ही सारा का सारा हवा इकट्ठा होता है, जितना तुम लेते हो अंदर भेजते हो। तो अगर मोटा हो जाएगा, कोई मोटा आदमी है, उसे बोले कि बाबू पानी लेके आओ जल्दी गिलास, वो पता लगे जितना देर में उठेगा उतना देर में तुम प्यास से मर जाओगे। है या नहीं है? उठ नहीं पा रहा, शरीर भारी हो गया है। और वही कोई पतला, उसे बोले पहले वो जाएगा 2 सेकंड के अंदर पानी लेकर के आ जाएगा। कौन फिट है? पतला ना, एक्टिव रहेगा ना। तो क्या हुआ? अगर एल्वोली की दीवार मोटी हो जाएगी तो एल्वोली क्या होगा? कभी फैलेगा, सिकुड़ेगा? नहीं फैलेगा सर। कठोर होगा तो सिर्फ वही कहानी हो जाएगी। तो क्या होगा सर? आप ही बताइए ना सर। तो लो सर बता दिए, क्या होगा? पतला होगा। क्यों? क्योंकि जितना पतला रहेगा बहुत तेजी से वो फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा। क्यों? मैंने बताया था मेरे बच्चे। क्या बताया था मैंने? बताया था कि जब एयर जाता है एल्वोली के अंदर, एल्वोली फैल जाता है, और जब वहाँ से एयर बाहर आता है एल्वोली सिकुड़ जाता है। तो ये तभी ना संभव है जब उसकी दीवार कैसी हो? पतली हो। हाँ, याद आ रहा सब पतली से कि पतली कमरिया? ना ना रे बाबू, ये किसकी बात हो रही है? ये एल्वोली की बात हो रही है। क्लियर? चलो, आगे क्या कह रहा है? कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो तुम सोचो ऐसे ही मार देगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि तुम सब 9th में भी पढ़े हो कि पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का, कोशिका का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे तुम्हारे घर में पावर हाउस कौन है? तुम्हारी माँ है या नहीं है? सारा हिसाब किताब उनके डिसीजन पे चलता है ना। वैसे कोशिका में कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये बोलता है तुमको एनर्जी चाहिए, मैं देंगी,
मैं दूंगा, मैं दूंगी, कौन बोलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जिस सेल को भी जिस जगह पे एनर्जी चाहिए कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिकीय श्वसन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट, ऑक्सीजन की कमी से होने वाली स्थिति। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? कौन सी बीमारी हो जाएगी? करते हो ना, सांस फूलने लगता है ना, चक्कर आना शुरू हो जाता है, इंसान गिर जाता है। ये किस बीमारी में होती है? ओहो, समझ गया साहब, नहीं समझे तो समझ लो, ये होती है बेटा हाइपोक्सिया के अंदर। किस में होता है? हाइपोक्सिया के अंदर। हाइपोक्सिया क्या है? मैं इस पे एक छोटा सा भी लेक्चर बनाऊंगा, एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे ही अपलोड होगा वो वीडियो, आप उसको थोड़ा जाकर देख सकते हैं कि हाइपोक्सिया कैसी बीमारी है, क्या होता है इसके अंदर। मैं थोड़ा सा इस क्लास के बाद 2 मिनट की वीडियो उस पर बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। आगे क्या करें? श्वसन में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ। श्वसन जब हम करते हैं तो उसमें कौन सा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है? तो आपको पता है कि जब ऑक्सीजन जाता है कोशिका के अंदर तो वहां से CO2 बाहर आता है। तो CO2 क्या है? एक अपशिष्ट पदार्थ ही तो है, एक वेस्ट मटेरियल ही तो है। क्या हम CO2 को अपने अंदर रखते हैं? क्या नहीं रखते ना, हम बाहर कर देते हैं ना। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर अंदर रखेंगे तो पूरा शरीर टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CO2 हमारे लिए यूजफुल नहीं है बेटा, हमारे लिए हार्मफुल है। तो क्या होगा? अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। चलो नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है? फेफड़ों की रक्षा कौन करता है? जाको राखे साई या मार सके ना कोई, सुने हो ना। तो कह रहा है कि फेफड़ों की रक्षा कौन करेगा? कौन है ऐसा जो बोलेगा कि मैं तेरा रक्षा करेगा? फेफड़ा, तू ना हबड़ा, मैं करेगा तेरा रक्षा। कौन बोलेगा? तुम बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। कौन बोलेगा? पसलिया बोलेंगी, मेरुदंड बोलेगा, कपाल बोलेगा या श्रेणी बोलेगी? समझ गया सब, गुड। पसलिया, इसी को तो बोलते हैं रिबकेज। क्या है बेटा? तुम्हारा फेफड़ा जो है, तुम्हारा फेफड़ा जो है, लंग्स जो है, वह एक कीज लाइक स्ट्रक्चर में होता है, एक पिंजड़े की तरह शेप वाला स्ट्रक्चर होता है, उसी के अंदर घुसा रहता है, छिप के बैठा रहता है कि भाई कहीं से कोई फाइट मार दे, बाम, तो तुम्हारा क्या हो जाए? उस लंग्स को नुकसान ना पहुंचे, फेफड़े को नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए वहां कौन बैठा हुआ है? रिबकेज बैठा हुआ है। रिबकेज क्या है? तो हड्डियों से बना एक कीज टाइप का स्ट्रक्चर। पढ़े हो ना? पढ़े हो, गुड। तो कौन मदद करता है? इसकी रक्षा कौन करता है? पसलियां करती हैं। क्लियर? अवायवीय श्वसन में, एक ऐसा श्वसन जहां पे ऑक्सीजन की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे श्वसन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? क्या बनेगा? बड़ा अच्छा तरीके से पढ़ाए थे बाबू, बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? कि एक कंडीशन में अल्कोहल बन रहा था, एक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बन रहा था। जब ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही थी तो लैक्टिक एसिड बन रहा था। कहाँ बन रहा था? मसल्स में बन रहा था, मांसपेशियों में बन रहा था। और जब बिल्कुल ही नहीं था ऑक्सीजन तो क्या बन रहा था? अल्कोहल। सुनता ना, ले दारू दे दारू, है कि नहीं? क्या बना था? अल्कोहल बना था। क्लियर? चलो नेक्स्ट, नाक के बालों का कार्य क्या है? मैंने बताया था कि आपके नाक के अंदर हेयर हैं, बाल हैं। ऐसा नहीं किसी ने ला के वहाँ पे अनइजोली रख दिया है कि ले तुम अपने नाक में कुछ बाल रखो, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बताया था कि बाल क्या करता है नाक के अंदर? बेसिकली ये हवा के अंदर, जो हम लोग हवा अंदर लेते हैं, एयर लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, उस जो एयर को हम लेते हैं, उस एयर में धूल के कण भी होते हैं। तो वो धूल के कण हमारे श्वास नली में ना जाए, हमारे अंदर ना जाए, इसीलिए नाक में कौन है? हेयर है, बाल है। वह उन धूल के कणों को रोक देता है। बताया था ना, मैंने पढ़ाया था ना। अगर नहीं पढ़े हो, नहीं जानते हो, तो एक बार जाओ और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा करके एक बार मानव में श्वसन किस तरीके से होता है उस वीडियो को देखो, और देखने के बाद फिर से आके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई एम डैम श्योर आप इसमें से कम 20 में से 18 क्वेश्चन तो बना के जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से उस सेशन को कंप्लीट किया है। आए बात समझ में? तो क्या हो जाएगा बेटा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? धूल को रोकना। क्या होगा? धूल को रोकने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, याद रखना कि मानव श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? तो सबसे पहले तो मैंने किसके बारे में जिक्र किया था? श्वास नली के बारे में। मानव श्वसन का पहला अंग कौन है? तो श्वास नली है। बात समझ आई कि नहीं आई? श्वास नली नहीं होगा कभी भी, एयर नाक के माध्यम से कभी भी आपके लंग्स में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया के हर एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह
ट्रांसफर होने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। जैसे मेरी बात, मेरा पढ़ाई आप तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके लिए मीडियम कौन है? आपका यूट्यूब है, आपका सोशल साइट है। तो आपके सोशल साइट के जरिए हम क्या कर रहे हैं? अपनी बातों को, अपनी क्वालिटी को आप तक पहुंचा रहे हैं। मतलब हमारे और आपके बीच का जो कनेक्शन बैठाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? ये सोशल मीडिया कर रही है। तो वैसे ही क्या होता है कि नाक के माध्यम से लंग्स तक हवा पहुंचाने का काम कौन करता है? तो श्वास नली करती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर? अब कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मेरी बात समझ में नहीं आई? कोई अगर ऐसा बच्चा हो जिसको मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन करें। मैं कमेंट बॉक्स देखूंगा, उसके बाद जो भी आपका डाउट होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा एक एक डाउट को खत्म करने की। और मेरे प्यारे साथियों, आप सब जानते हैं कि बिहार स्कॉलर्स एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप सबको एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी वाला एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है टॉप क्वालिटी टीचर्स के द्वारा। तो बने रहिए, देखते रहिए बिहार स्कॉलर्स। अपना प्यार दीजिए, अपना समर्थन दीजिए, सपोर्ट दीजिए, बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने फैमिली को और भी बड़ा बनाइए, बिहार स्कॉलर्स को और बड़ा बनाइए। ये आपके परिवार का चैनल है, ये आपका चैनल है। आप सबकी ड्यूटी बनती है, आप सबका कर्तव्य बनता है कि इस चीज़ को और दुनिया तक पहुंचाएं। और मैं फिर आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे और वीडियो लेकर के आता रहूँगा। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, मतलब परिवहन। किस तरीके से पौधों के अंदर परिवहन होता है, फिर हम देखेंगे बेटा किस तरीके से मनुष्य में परिवहन होता है। इस चीज़ को भी हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फोड़ेंगे, करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है। तब तक के लिए आप सबसे एक छोटा सा अलविदा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। बिहार स्कॉलर देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।